उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए ये कहानी जो है ना बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग कहानी है। हम एक छोटा-सा कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनके लिए जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ गए? तो आप कहानी यानी कि ध्यानपूर्वक सुनिए, समझ गए? सुनने के बाद आप लोग जो है कि विचार कीजिएगा कि क्या है। देखिए होता क्या है ना कि एक बार कहीं क्लास यानी कि कोई गुरुजी यानी कि पढ़ा रहे थे। गुरुजी यानी कि पढ़ा रहे थे, बहुत सारे यानी कि शिष्य जो थे कि यानी कि अध्ययन कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य जो है कि खड़ा होकर एक प्रश्न पूछता है। पूछता है कि गुरुजी हमें एक यानी कि बात यानी कि बताइए। हम यानी कि एक सवाल पूछना चाहते हैं। गुरुजी बोले कि पूछो क्या बात है? तो जो शिष्य था वो पूछा कि अच्छा गुरुजी एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी जो हैं एक साथ यानी कि अध्ययन करते हैं, तो उसमें से कोई विद्यार्थी बहुत तेज हो जाते हैं, कोई जो विद्यार्थी होते हैं वो थोड़े यानी कि तेज रहते हैं, कोई विद्यार्थी बिल्कुल ही एकदम जो है कि मंदबुद्धि हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं, या फिर समझ जाइए कि वो बिल्कुल यानी कि कहने कहने का मतलब कि नहीं कुछ सीख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमें यही प्रश्न का यानी कि आंसर यानी कि जानना है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होते हैं, कोई तेज हो जाते हैं, कोई यानी कि भोंद हो जाते हैं, सिंपल भाषा में कहें तो, यानी कि ऐसा क्यों होता है? तो गुरुजी यानी कि बोले कि हम इसका आंसर जो है कि हम कल बताएंगे। गुरुजी यानी कि ऐसा बोले। अगले दिन क्या होता है कि सुबह यानी कि उस शिष्य को बुलाते हैं और बोले कि चलो मेरे साथ, हम तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। शिष्य भी यानी कि तैयार हो गया, बोले कि ठीक है। दोनों को यानी कि तैयार होकर यानी कि जाते हैं, बहुत दूर कहीं पे जाते हैं और कहीं कोई राजा के घर यानी कि जाते हैं वो, यानी कि किसी राजा के घर से गुरुजी को निमंत्रण आता है, वहीं पे ये लोग जाते हैं। लेकिन यानी कि शिष्य को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। गुरुजी बोले कि ठीक है चलो। शिष्य को लेकर उस राजा के घर यानी कि चले जाते हैं। राजा के घर पहुँचते हैं। जो राजा की जो महारानी थी, जो रानी थी, उनको अच्छे से सेवा सत्कार किया गया। उनको खाना खाने के लिए भी यानी कि बैठाया गया, खाने के लिए यानी कि जो है कि आराम से उनको आसन यानी कि लगाया गया। आराम से जो शिष्य था उसका भी, जो गुरुजी थे उनको भी, और जो राजा जो यानी कि था ना उस मतलब कि महल का, वो भी यानी कि एक साथ यानी कि तीनों बैठ गए खाना खाने के लिए, समझ गए? यानी कि गुरुजी हो गए से, जो शिष्य गया था से, और जो राजा जो था वो भी यानी कि तीनों बैठ गए एक साथ भोजन करने के लिए, ठीक है? भोजन किए आराम से। भोजन करते करते क्या हुआ कि जो राजा जो था वो अचानक क्या करता है कि थाली जो था खाना के वो बिक देता है और बोलता है कि कौन ऐसा यानी कि खाना बनाकर हमें दिया है, ऐसा खाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और बिल्कुल वह जो है कि फेंक कर कह सकते हैं कि वह चला गया। गुरुजी आराम से खाते रह गए, शिष्य भी खाते रह गया, उन लोग कुछ नहीं बोले, आराम से खाते रह गए। फिर क्या होता है, खाना उन्हें खा लिए। गुरुजी के थाली में 2 रोटी यानी कि बचा हुआ था। तो रानी से बोले कि हमें 2 रोटी यानी कि बांध दो, हम यानी कि रास्ता में खा लेंगे। रानी जो है कि 2 रोटी बांध के अपना दे देती है। वहाँ से गुरुजी और शिष्य वहाँ से चले यानी कि निकल जाते हैं। चलते चलते जब रास्ता यानी कि आ रहे होते हैं तो शिष्य से सवाल पूछें कि भोजन तुम्हें कैसा लगा? तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट था, ज़िंदगी में हम पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन किए हैं, भरपेट यानी कि भोजन किए हैं। गुरुजी भी बोले कि भोजन तो वाक़ई में यानी कि स्वादिष्ट तो था, हमने यानी कि भी भोजन यानी कि भरपेट किए हैं, अच्छा है यानी कि लगा। तो उसके बाद फिर बोले कि ठीक है, आगे गए, चलते गए। आगे गेला के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर एक वृक्ष मिला, वहाँ पे बैठ कर ये लोग आराम करने लगे। आराम करने लगे, उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से एक भिखारी यानी कि गुज़र रहा था। वो भिखारी बहुत ही यानी कि भूखा हुआ था, एकदम भूखा हुआ था, 2-3-4 दिन से लगता है कि वह खाना नहीं खाया हुआ था। आया गुरुजी के समीप, समीप आने के बाद में गुरु भिखारी जो बोलता है कि आपके पास यदि कुछ खाने को है तो कुछ दे दीजिए, बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। 2-4 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं, इतना ज़ोर से भूख लगा हुआ कि हम क्या बताएँ। गुरुजी जो 2 रोटी रखे हुए थे, 2 रोटी दे देते हैं। भिखारी खाने लगता है, खा भी रहा होता है और उसके आँख से आँसू भी निकल रहे होते हैं कि शायद यह 2 रोटी नहीं मिलता तो शायद हमारा आज प्राण भी निकल सकता था।
और इसके बाद जो कि बहुत अच्छे से चाव से खाया। गुरुजी पूछें कि भोजन कैसा लगा, तो यानी कि भिखारी जवाब दे रहा है कि गुरुजी भोजन मत बोलिए, यह मेरे लिए अमृत के समान था। अमृत है, अमृत, इसमें स्वादिष्ट ही मत पूछिए, एकदम अमृत है, आप स्वादिष्ट की बात कर रहे हैं। और वह कहकर भिखारी वहाँ से यह कहकर और वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है। फिर गुरुजी वहाँ से उठकर अब अपना आश्रम ही आने वाले थे, अब बोले कि अब चलते हैं। तो शिष्य से यानी कि पूछें कि अब कुछ बात समझ में आया जो कल तुमने यानी कि सवाल किया था। तो शिष्य बोला कि गुरुजी हमें ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि थोड़ा गहराई से सोचो, राजा को भोजन अच्छा नहीं लगा, हमें भोजन जो है कि बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट लगा, तुमने खुद ही बोला। भिखारी तो इस भोजन को स्वादिष्ट की तुलना तो अमृत से कर दिया। सोचो, भोजन वही है, राजा को अच्छा नहीं लगा, हमें तो अच्छा लगा, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लगा, स्वादिष्ट बहुत अच्छा लगा, और इस भिखारी ने तो कह रहा कि अमृत के समान है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो फिर बताएं कि देखो, अब हम बता रहे हैं, यही यानी कि कारण होता है कुछ विद्यार्थियों को यही कारण होता है क्लास में पढ़ने वाले के साथ ऐसा ही होता है। यानी कि जैसे उस भोजन के लिए सिंपल बात में बताएं गुरुजी कि देखो, जिसके पास जितना भूख होगा उतना ही अधिक चाव से वह खाएगा, बहुत चाव से खाएगा। जिसको जितना भूख होगा उसको उतना ही महत्व से खाएगा, बहुत ही अच्छे से खाएगा। जैसे अब क्या है, उस राजा को चाव नहीं था, या उस राजा को ऐसा भोजन तो प्रतिदिन मिलता होगा, उसको भूख नहीं होगा, इसलिए वो जो है उसको भोजन स्वादिष्ट नहीं लगा, बिक दिया। तुम्हें भोजन वाकई में भूख भी था बहुत ही तेज, इसलिए तुमको बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना लगा, हमको भी यानी कि भूख था, हम यानी कि खाना खाए भर पेट। इस भिखारी तो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, ये तो अमृत का समान बता दिया। मतलब कि जितना अधिक भूख होगा उतना अधिक चाव से वह खाना खाएगा। ठीक उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार जो है विद्यार्थी कि जिस भूख से यानी कि पढ़ाई वह करेगा, जितनी भूख से वह करेगा उतना अधिक वह सीख पाएगा। समझ गया? जितना अधिक यानी कि भूख रहेगा उसके अंदर उतना अधिक वह सीख पाएगा। और यही कारण होता है कि कुछ विद्यार्थी जो क्लास में होते हैं बहुत ही एकदम लालायित होकर यानी कि पढ़ाई करते हैं, एकदम भूख से, यानी कि अंदर से लगता है कि कुछ सीखें, और ऐसा करने से वो कुछ भी सीख भी जाते हैं। और जिनको मतलब कि जो समझ में नहीं आता है, जो तेज नहीं हो पाते हैं, या जो मतलब कि नहीं समझ पाते हैं, उनका कारण यही है कि उस भूख से यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे, उस चॉइस से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आए हैं, बैठे हैं, सिर्फ शरीर यहाँ पे है लेकिन मन कहीं और पे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अंदर भूख होना चाहिए। अगर भूख है तो निश्चित है कि आपको मतलब पढ़ाई भी मजा आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, और बात को बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको याद भी रहेगा, और तब आप पढ़ाई करके देखिए कितना यानी कि मज़ा आएगा। समझ गए? तो ऐसा ही होता है, समझ गए? तो आप देख लीजिए, आज इस कहानी से आप सोचिए कि क्या यानी कि इस कहानी से यानी कि आपको प्रेरणादायक यानी कि मिला, या क्या यानी कि मोटिवेशन इससे मिला। तो आप लोग जो है कि सोच करिए, विचारिए, समझ गए? तो अब आपके ऊपर निर्भर है।